हेलो, आई शाहनवाज वेलकम्स यू इन दिस लेक्चर। और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यस, इस चैप्टर की शुरुआत हम कर चुके हैं। ये पार्ट 3 लेक्चर है और इस पार्ट 3 लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे या फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसमें हम वाटर के एनामोलस एक्सपांशन के बारे में बात करेंगे। ये जो वर्ड आया है यहाँ पर एनामोलस, इसका मतलब होता है एक्चुअल में अनयूजुअल या फिर एक तरह का एबनॉर्मल। जिस तरह से हमने पार्ट 2 लेक्चर में थर्मल एक्सपांशन पढ़ा है, और थर्मल एक्सपांशन में हमने देखा कि जब हम किसी मटेरियल को, किसी लिक्विड को या किसी फ्लूइड को जब हम कोई थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या फिर थर्मल एनर्जी उसे सप्लाई करते हैं, तो थर्मल एनर्जी सप्लाई करने की वजह से उस फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स एनर्जाइज होते हैं, और एनर्जाइज होने की वजह से उस पर्टिकुलर फ्लूइड में या उस मटेरियल में एक्सपांशन होना शुरू हो जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी फ्लूइड को अगर हम एक्सपांशन करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, तो हम उसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और जब हम उसमें से थर्मल एनर्जी रिलीज़ करवाएंगे या फिर थर्मल एनर्जी को निकलवाएंगे, तो वो उसका एक्सपांशन के बजाय क्या होगा, वहाँ पर कॉम्प्रेशन होगा। तो इट मीन्स हमने जैसा प्रीवियस लेक्चर में या पार्ट 2 लेक्चर में हमने जो पढ़ा कि थर्मल एक्सपांशन का मतलब ये था कि अगर किसी मटेरियल को अगर आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके में एक्सपांशन होगा, और अगर उससे थर्मल एनर्जी आप निकाल रहे हैं, इजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कॉम्प्रेशन होगा। बट वाटर के केस में हमें एक पर्टिकुलर लेवल पर एक तरह का एबनॉर्मल एक्सपांशन देखने को मिलता है, या एक तरह का अनयूजुअल एक्सपांशन देखने को मिलता है। ये अनयूजुअल या एबनॉर्मल वर्ड इसलिए यूज़ किए जा रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन से थोड़े से अलग हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर मैं देखूं तो देखिए, हमारी डेली रूटीन लाइफ में हमने कई बार देखा है कि जो बर्फ़ होता है, जो बर्फ़ के क्रिस्टलाइज क्यूब्स होते हैं, वो वाटर पर तैरते हैं। अक्सर हमने देखा है कि अक्सर अगर आपने फ्रीज़र में किसी वाटर बॉटल को रख दिया है, तो वो कुछ देर के बाद या जब उसमें बहुत सारी बर्फ़ जम जाती है, उसके अंदर का वाटर पूरी तरह से फ्रीज़ हो जाता है, तो वो वाटर जो है, वो बॉटल जो है क्रैक हो जाती है। तो ये बर्फ़ जो है वो बेसिकली वाटर पर क्यों फ्लोट हो रहा है, अंदर क्यों नहीं डूबता है। दूसरा, वाटर बॉटल जो आपने फ्रीज़ में रखी हुई है, वो जब उसका पूरा वाटर फ्रीज़ हो जाता है तो वो क्रैक क्यों हो जाती है। और सबसे ख़ास बात, आपने देखा होगा कि अक्सर जहाँ पर पॉन्ड्स वगैरह में पूरी बर्फ़ जम जाती है, ऊपर की लेयर पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाती है, उसके बाद भी उसके अंदर के जो मैरीन एनिमल्स हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, वो मरते नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में मिलने वाले हैं, और ऑब्वियसली इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर से ही रिलेटेड हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और डेफिनेटली आपको इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए समझते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर एक वाटर। आप थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए। देखिए, हमने सपोज यहाँ पर वाटर बना दिया है, ये वाटर बनाया है मैंने, आप समझ लीजिए इसमें इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। नॉर्मली हम वाटर को जब थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, थर्मल एनर्जी जब हम उसे प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, जब हम उसे हीट दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जाइज होते हैं, और ये एनर्जाइज होकर क्या होता है, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, अपना मोशन स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, और जिसकी वजह से इस वाटर में क्या हो जाता है, एक्सपांशन हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि हमने जब इसे टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ किया, इसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की, तो इस वाटर में क्या हो गया, एक्सपांशन हो गया। ये नॉर्मल बिहेवियर, इट इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर। ये किसी तरह का एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, जैसा कि हमने थर्मल एक्सपांशन में पढ़ा। बट अगर हम किसी वाटर के मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, सपोज इसका आप टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, इट मीन्स इसका टेम्परेचर आप डाउन कर रहे हैं, इट मीन्स इनकी हीट एनर्जी आप ले रहे हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लेस एनर्जाइज होंगे, और लेस एनर्जाइज होने की वजह से क्या होंगे, ये एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, और ये वाटर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल सारे एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। इट मीन्स ये जो वाटर है, ये वाटर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो आपने हीट एनर्जी अप्लाई की, टेम्परेचर बढ़ाया, तो एक्सपांशन हो गया, हीट एनर्जी निकाली, हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट की, तो ये वाटर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये केस है एक तरह के नॉर्मल बिहेवियर, जैसा हमने थर्मल एक्सपांशन में पिछले लेक्चर में पढ़ा है। और ये जो नॉर्मल बिहेवियर है, ये नॉर्मली हमें रूम टेम्परेचर, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ तो ये 27 डिग्री सेल्सियस से अगर हमने शुरुआत की, और वाटर को जो है वो टेम्परेचर इसका डाउन करना शुरू किया और लगभग हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आए,
तब तो ये पूरी तरह से नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा आपको। जैसा मैंने बताया कि ये वाटर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन क्या होगा आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आप इससे टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन करते हैं, सपोज़ आप जा रहे हैं यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सपोज़ आप जा रहे हैं यहाँ से, मैं फिर से बनाता हूँ इसे। सपोज अब यहाँ पर आपने क्या किया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और ज़्यादा टेम्परेचर डाउन किया, तो टेम्परेचर डाउन करने की वजह से क्या होना चाहिए, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक एबनॉर्मल बिहेवियर दिखता है कि अब यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होने की वजह से, कितना डाउन होने की वजह से, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से सपोज आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर अब क्या होता है, एक्सपांशन होना शुरू हो जाता है, इट मीन्स वाटर को कांटेक्ट होना चाहिए था, इससे आप टेम्परेचर और डाउन कर रहे हैं, 4 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर और डाउन हो रहा है, तो इसमें और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ना होकर इसमें क्या होता है, एक्सपांशन होता है। तो ये जो एक्सपांशन हो रहा है 4 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, यही है इसका एनामोलस एक्सपांशन या एबनॉर्मल एक्सपांशन। इस एनोमैलस एक्सपांशन जो है, इस एनोमैलस एक्सपांशन को एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, इसका अनयूजुअल एक्सपांशन, क्योंकि ये एक्सपांशन तो अनयूजुअल है ना, इसे होना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये हो रहा है एक्सपांड। तो वाटर का ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो एक्सपांशन है ड्यू टू द रिड्यूस इन द टेम्परेचर, ये क्या कहलाता है, इसका एनामोलस एक्सपांशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वाटर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में एनामोलस एक्सपांशन शो करता है या एबनॉर्मल एक्सपांशन शो करता है। इसी को हम इस तरह से रिवर्स भी बोल सकते हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि सपोज आप वाटर को हीट कर रहे हैं 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ, इसी को अगर हम थोड़ा सा रिवर्स बोलें इस तरह से कि सपोज अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर इसका हीट हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वाटर को आप हीट कर रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इसमें एक्सपांशन होना चाहिए था, लेकिन एक्सपांशन ना होकर इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का एनाबॉलस एक्सपांशन ही है, क्योंकि इसे होना चाहिए था एक्सपांड, लेकिन ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह का जो एक्सपांशन है या इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये एक्चुअल में वाटर के एनामोलस बिहेवियर को शो कर रहा है। सो water shows an anomalous behavior. It contracts on heating between temperature 0 डिग्री सेंटीग्रेड to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो व्हेन द वाटर इज कूल्ड बिलो द रूम टेम्परेचर, जब आप रूम टेम्परेचर से वाटर को और ज़्यादा ठंडा करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि वाटर को अगर आप रूम टेम्परेचर से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ लेकर जा रहे हैं, इसका टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मीन्स कि इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे और ज़्यादा कूल करते हैं, तो यहाँ पर अब वाटर में क्या होता है, एक्सपांशन शुरू हो जाता है, और एक्सपांशन शुरू होगा, इट मीन्स कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो until its temperature reaches to 4 degree centigrade and below 4 degree centigrade the volume increases, है ना, वॉल्यूम इसका क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। तो आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, देखिए आपने रूम टेम्परेचर से इसको धीरे धीरे डाउन किया, धीरे धीरे टेम्परेचर को डाउन किया, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। जैसे जैसे आपने 27 डिग्री सेंटीग्रेड से आप सपोज आगे बढ़े, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने देखा, आप जैसे जैसे डाउन आ रहे थे, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ, तो वाटर जो है इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, ये वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है। और पर जैसे ही आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचे, इसका वॉल्यूम फिर क्या होगा, इसके बाद कूल करने पर ये इंक्रीज़ होने लगेगा। सो यहाँ पर भी वही आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, देखिए जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को डाउन किया, इसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, जैसे आप टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। मतलब इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर लेवल पर अगर मैं देखूं तो इसका वॉल्यूम ये होगा, इस टेम्परेचर पे अगर मैं देखूं तो इसका वॉल्यूम ये होगा। तो इट मीन्स जैसे जैसे आप ग्राफ में आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जैसे आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचे, आप देख सकते हैं 5 के बाद पहले जो है 4
तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम जो होगा वो मिनिमम होगा, वो मिनिमम वॉल्यूम होगा। और मिनिमम वॉल्यूम होगा और इसके बाद जैसे ही आप इसे और कूल करते हैं और टेम्परेचर डाउन करते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, अब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें वाटर का मिनिमम वॉल्यूम यहाँ पर मिलता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का मिनिमम वॉल्यूम मिलता है और ये जो मिनिमम वॉल्यूम होता है ये होता है 1, ठीक है, 1 × 10⁻³ पर मीटर क्यूब, ठीक। और वॉल्यूम अगर सबसे कम है मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम अगर कम है इट मीन्स कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो है वॉल्यूम कम है, इट मीन्स कि पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है, पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है, इट मीन्स कि यहाँ पर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस है। क्योंकि देखिए इस पोजीशन में अगर आप थर्मल एनर्जी इसकी कम टेम्परेचर अगर आप इसका डाउन करते हैं, टेम्परेचर यहाँ से अगर आप डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो भी क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। और इधर आप देखेंगे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो भी एक्सपांशन हो रहा है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ही क्या होगा, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वॉल्यूम सबसे कम होगा। तो वॉल्यूम कम होगा इट मीन्स कि सारे पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी करीब करीब होंगे, और काफ़ी करीब करीब होंगे इट मीन्स कि डेंसिटी उनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होगी इट मीन्स कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा। सो अक्सर ये जो फिनोमिना होता है ये फिनोमिना काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, और ये फिनोमिना जो है वो बेसिकली आंसर देता है हमें, जो अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा क्यों होता है कि अक्सर जो पॉन्ड्स में बर्फ़ जम जाती है उसके बाद भी उसके जो एनिमल्स हैं वो ज़िंदा रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो बर्फ़ होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, और ऐसा क्यों होता है कि फ्रीज़ के अंदर रखी हुई बॉटल कुछ देर के बाद ज़्यादा फ्रीज़ होने पर क्रैक हो जाती है। तो इसी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देखिए जब बहुत ज़्यादा कूल इन्वायरमेंट होता है, आप यहाँ से समझ सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा कूल इन्वायरमेंट होता है तो होता क्या है कि किसी भी पॉन्ड का जो सरफेस लेवल का जो वाटर होता है वो अपनी थर्मल एनर्जी को क्या करता है, रिलीज़ करता है। थर्मल एनर्जी को जब वो रिलीज़ करता है तो क्या होता है, जब उसका टेम्परेचर वहाँ पर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। अब सोचिए यहाँ पर धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। डाउन होने की वजह से सपोज़ ये धीरे धीरे डाउन होता है, और सपोज़ ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर जब ये पहुँचा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ये पहुँचता है तो ये क्या हो जाता है, इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से क्या होता है, ये धीरे से नीचे आ जाता है। डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से ये नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने के बाद क्या होता है, इसका जो नीचे का वार्म वाटर है वो ऊपर की तरफ जाता है, और ये प्रोसेस लगभग थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब ऊपर की लेयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचती है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन होता रहता है, डाउन होता रहता है, और जब अपर लेयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचती है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और उसके नीचे वाले टेम्परेचर पर भी वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है उससे कम होती है। तो डेफिनेटली वाटर की वो लेयर जिसकी डेंसिटी कम होगी ऑब्वियसली वो ऊपर की तरफ होगी, वो थोड़ी सी लाइट वेट होगी, और जिस वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो वाटर थोड़ा सा हैवी होगा और वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर यही एक रीज़न होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्योंकि पूरी तरह से फ्रीजिंग हो जाती है वाटर की, और इसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर से क्या होती है, कम होती है। इसलिए ये हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो लेयर है जो फ्रीज हो जाती है, पूरी तरह से बर्फ़ बन जाती है, वो ऊपर फ्लोट होती रहती है, तैरती रहती है। और यही एक वजह होती है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो फ्रीज बर्फ़ है आपका पूरी तरह से आइस है, वो हमेशा वाटर के ऊपर क्या होता है, फ्लोट करता रहता है। और जब ये इसके ऊपर फ्लोट करता रहता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर नीचे जो है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या नीचे जो वाटर है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और ये फ्रीज़ नहीं होता पूरी तरह से, और ये फ्रीज़ नहीं होता इसलिए यहाँ पर एनिमल्स जो है वो ज़िंदा रहते हैं, मरते नहीं हैं, और ये प्रॉपर अपना मोशन करते रहते हैं। So the lake cools towards the 4 degree centigrade. Water near the surface loses energy to the atmosphere, becomes denser and sinks. The warmer and the less dense water near the bottom rises. ठीक है, और ये राइज होकर क्या हो जाता है, जब इसका टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, तो ऑब्वियसली ये अपर लेयर जो है वो पूरी आइस में कन्वर्ट हो जाती है। और क्योंकि इसकी डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर से ज़्यादा कम है,
कम है, इसलिए ये हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर के ऊपर हमेशा फ्लोट होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नीचे का और ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं होता और ये आपके एनिमल्स जो हैं और प्लांट्स हैं, जो मरीन प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं और वो अपना प्रॉपर एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं। इसके साथ में however, once the colder water on the top reaches the temperature below 4 degrees centigrade, it becomes less dense and remains at the surface where it freezes. This phenomena allows the marine animals to remain alive and move freely near the bottom. सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि क्यों बर्फ़ वाटर पर तैरता रहता है या फिर आइस के क्यूब्स जो होते हैं वो वाटर पर तैरते रहते हैं, डूबते क्यों नहीं हैं। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि वाई द एनिमल्स अलाइव इनसाइड द पॉन्ड वाइल इट्स सरफेस इज कम्प्लीटली फ्रीजेस। ठीक है, तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से मिल गए होंगे। और डेफिनेटली जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर था कि वाटर बॉटल फ्रीज में अक्सर क्रैक क्यों हो जाती है, तो देखिए जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप पहुँचे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से सपोज़ आपने चाहा कि मैं इसे और ज़्यादा कूल करूँ, इसका टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन करूँ, तो क्या होगा कि एक्चुअल में ये जो वाटर है अब ये क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा और ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर जो है वो क्रिस्टलाइज हो गया, वाटर बर्फ़ के फॉर्म में क्रिस्टल के क्यूब्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और ये जो क्रिस्टल के क्यूब्स होंगे इनकी डेंसिटी या फिर मैं ऐसा कहूँ कि इनका जो वॉल्यूम होगा वो इनका वॉल्यूम इस नॉर्मल वाटर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जो वाटर थे इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि वाटर का क्या हुआ, एक बार फिर से एक्सपांशन हो गया। यहाँ पर वाटर का क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। और ये जो एक्सपांशन जो है यही वजह बनती है बॉटल के क्रैक होने की। ठीक है, तो ये जो एक्सपांशन है यही वजह है बॉटल के क्रैक होने की। सो देखिए आपको इसका आंसर भी मिल गया कि बॉटल क्रैक क्यों हो जाती है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वाटर पहुंचता है और उससे और ज़्यादा टेम्परेचर हम उसका डाउन करते हैं तो ऑब्वियसली वो जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाते हैं। और ये वाटर जब क्रिस्टलाइज होना शुरू होता है तो इसकी डेंसिटी जो होती है वो नॉर्मली और इंक्रीज लाइट कम होती है, सॉरी इसकी डेंसिटी कम होती है, इससे इसका वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ता है मीन्स कि इसमें एक्सपांशन हो रहा है और इस एक्सपांशन की वजह से वो बॉटल क्रैक हो जाती है। तो इट वाज अ वेरी सिंपल लेक्चर बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हों। और अगर आपको और कोई भी डाउट्स हैं डेफिनेटली यू कैन कमेंट्स टू मी, आई विल रिप्लाई सून। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन।